हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नवेल का लेसन फर्स्ट, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके जो राइटर हैं वो खुशवंत से हैं और इनका दादी के साथ क्या रिलेशनशिप था उसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। लेखक जो हैं अब शहर पढ़ने के लिए गए हैं, तो शहर में जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें क्या पढ़ाई हो रही है। तो दादी पूछती हैं कि मुझे बताओ कि तुमने आज वहाँ पर क्या सीखा। आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आया, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने जो है मुझे क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो दादी पूछती हैं कि आज मैंने स्कूल में क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और फिर मैंने दादी को इंग्लिश के कुछ शब्द बताए और जो साइंस के कुछ शब्द बताए जो मैंने वहाँ पर सीखे थे। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम बताया, गुरुत्वाकर्षण का। एंड आर्कीमिड्स प्रिंसिपल, आर्कीमिड्स के जो सिद्धांत हैं वो उन्हें बताए। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और दुनिया के बारे में बताया। ठीक है, ऐसे जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, ETC। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने दादी को बताई। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे दादी को क्या होता है, बहुत बुरा लगता है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, किस चीज़ का बुरा लग रहा है कि अब दादी जो है वो मुझे लेसन में हेल्प नहीं कर सकती हैं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था उस चीज़ों पर कि उन्हें इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई जा रही थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। गॉड मतलब भगवान, स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक जो पुस्तकें हैं उसकी। तो दादी कह रही हैं कि दादी को बहुत बुरा लगता है कि उन्हें जो है वो अब धार्मिक और भगवान की किताबें अब उनको नहीं पढ़ाई जाएंगी। One day I announced that we were being given music lesson, जब मैंने दादी को एक दिन बताया कि अब मुझे जो है आज स्कूल में जो म्यूजिक का लेसन दिया गया, मतलब संगीत का पाठ पढ़ाया गया। She was very disturbed, डिस्टर्ब मतलब दुखी होना, दादी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, मतलब म्यूजिक जो है केवल एक वर्ग के लोगों के लिए बना हुआ था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट मतलब होती हैं जो वेश्याएं होती हैं, उन्हें कहा जाता है वेश्याओं के लिए। एंड बेगर्स, और भिखारियों के लिए। भिखारी और जो वेश्याएं हैं वो केवल म्यूजिक का यूज़ करते। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, सब लोगों के लिए संगीत बजाना और म्यूजिक बजाना और गाना बिल्कुल शोभा नहीं देता था। शी सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा उन्होंने। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो साइलेंस है वो उस चीज़ से मनाही कर रही थी, मतलब उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो म्यूजिक सीखें। उन्होंने मना नहीं किया कि तुम सीखो या ना सीखो, बट उनके साथ नहीं थी वो। शी रियली टॉक मी टू मी आफ्टर दैट, और जब उन्हें पता चला कि मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया। When I went up to यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई own। अभी तक वो अपनी दादी के साथ रहते थे, जब वो यूनिवर्सिटी गए तो उन्हें अपना एक अलग कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और उनकी जो दोस्ती है, जो लिंक है दोस्ती की, वो क्या हो गई, बिल्कुल टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेक्लूजन विथ रिजाइनेशन, और जो है मेरी दादी ने सेक्लूजन में अकेलेपन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो भी समर्पण के साथ।
She rarely left her spinning wheels to talk to anyone. मतलब वो जब उन्हें किसी से बात करनी होती थी तभी वो अपने व्हील को चलाना बंद करती थी. From sunrise to sunset, she sat on her wheel spinning and reciting prayer. मतलब वो चरखा सूत काटती थी तो वो चरखा चलाती रहती थी सुबह से लेकर रात शाम तक. सूर्योदय, सनराइज में सूर्योदय, सनसेट मतलब सूर्य अस्त. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो चरखा चलाती रहती और अपनी प्रेयर को रिसाइट करती रहती, बोलती रहती. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. स्पैरो मतलब चिड़िया. केवल दोपहर के समय वो आराम करती और उसमें भी वो चिड़ियों को खिलाती. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. और बरामदा में वो बैठती और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती. Hundreds of little birds collect round on her creating a veritable bedlam of chirping. और hundreds सैकड़ों चिड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती और जो है वो एक चिरपिंग, चिरपिंग मतलब साउंड निकालना, चिप करना. चिड़िया जो साउंड निकालती हैं उसको चिरपिंग कहा जाता है. उसमें जो है वो शोरगुल सुनाई देता. सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग. कुछ चिड़ियाँ आती और उनके लेग पर बैठ जाती. अदर ऑन हर शोल्डर्स. कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती. सम इवन सेट ऑन हर हेड. कुछ चिड़ियाँ तो उनके सिर पर बैठ जाती. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. लेकिन वो हंसती लेकिन उन्हें कभी चिड़ियों को भगाती नहीं. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो यह जो पल था वो उनके लिए सबसे सुखद, हैप्पीएस्ट पल था. जो आधा घंटा जब वो चिड़ियों को भोजन करवाती, खाना खिलाती, चिड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करती, वह उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था. When I decided to go abroad for further study. फर्दर मीन्स आगे की स्टडी मीन्स पढ़ाई, एब्रोड मतलब विदेश. और लेखक कह रहे हैं जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मैंने डिसीजन लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दादी जो हैं वो बहुत दुखी होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मुझे 5 साल के लिए जाना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और जिस अवस्था में वो हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी दादी को पता था. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. मतलब वो दुखी भी नहीं हूँ, उदास भी नहीं हूँ. शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. और वो मुझे छोड़ने के लिए, लीव मी मतलब छोड़ने के लिए स्टेशन तक आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. ना तो मुझसे बात की और ना ही कोई इमोशन दिखाए. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके जो लिप्स हैं वो प्रेयर में क्या कर रहे थे, चल रहे थे, मूव कर रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनका जो दिमाग है वो भगवान के भजन में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग अ ब्रेड ऑन हर रोजरी. और उनके जो हाथ हैं वो रोजरी से, माला से मोतियों को खिसकाने में व्यस्त थे. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट. और जब मैं जाने लगा, आई किस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. जो मॉइस्ट मतलब जो नमी वाला जो किस किया था वो स्किन पर जो गीला से लगा, जो निशान बने किस के. तो लेखक कह रहे थे कि शायद यह दादी के साथ मेरा लास्ट फिजिकल टच था. शायद वो उसके बाद दादी को ना देख पाए. बट दैट वॉज नॉट सो. पर ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम
and met by her at the station. जब 5 साल बाद मैं वापस आया तो मैं दादी को कहाँ मिला? दादी को मैं स्टेशन पर मिला, मतलब दादी मुझे स्टेशन पर लेने आई थी। She did not look a day older. वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। She still had no time for words. और अभी भी उनके पास बोलने के लिए समय नहीं था। And while she clapped me on her arm, और जब मेरी दादी ने मुझे जकड़ा, गले लगाया, I could hear her reciting her prayer. तो मुझे वो भजन जो गा रही थी, जो प्रेयर कर रही थी, वो मुझे सुनाई दे रही थी। Even on the first day my arrival, her happiest moment were with her sparrows. और मेरे आने की जो उन्हें खुशी है, वो सबसे सुखद पल था, और इसलिए उन्होंने whom she fed longer with the fabulous reviews, और जो है दादी ने चिड़ियों के साथ उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। In the evening, a change came over her. शाम के समय उनमें एक परिवर्तन देखने को मिला। She did not pray. उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood. पड़ोस की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया। Got an old drum. एक पुराना सा जो ड्रम है वो लेकर आई। And started to sing for several hours. और कुछ घंटों तक उस ड्रम के साथ गाना गाने लगी। She thrummed the sagging, और उस sagging of skin, उस ड्रम की चमड़ी पर, त्वचा पर, of the dilapidated drum, मतलब एक मुरझाया हुआ सा, जर्जर सा, पुराना सा उस ड्रम पे वो क्या करने लगी? स्किन पे थप मारने लगी, थपथपाने लगी। तो एंड sang for the home coming of warriors, और घर पर जो योद्धा आया हो, इस तरीके के गीत जो हैं वो गाने लगी। We had to pursue her to stop to avoid overturning. हम लोगों ने उन्हें मतलब कोशिश की कि उन्हें रोकें, तो जैसे तैसे करके कोशिश की कि वो ज़्यादा ना गाए। That was the first time that since I had known her that she did not pray. तो लेखक कह रहे हैं कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ, ऐसा पहली बार हुआ कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। The next morning she was taken ill. और अगली सुबह वो क्या हो गई? इल मतलब बीमार। अगली सुबह वो क्या हो गई? बीमार। It was a mild fever. मतलब थोड़ा सा उनको बुखार था। And the doctor told us that it would go मतलब कौन चला जाएगा? दादी नहीं, बुखार चला जाएगा। लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा कि जो बुखार है वो क्या होगा? चला जाएगा। But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी ने अलग सोचा हुआ था। She told us that her end was near. और उन्होंने हमें बताया कि उनका जो अंतिम समय है वो पास में आ गया है। She said that since only a few hours before she closed of the last chapter of her life. मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि उनके जीवन के कुछ घंटे ही अब बचे हैं, उनकी जीवन का बिल्कुल लास्ट चैप्टर चल रहा है। She had omitted to pray. अब वो प्रे करने लगी। She was not going to waste any more time talking to us. Going to waste मतलब होता है बर्बाद करना। तो दादी जो है वो हमसे बातें करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बी प्रोटेस्टेड। तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। लेकिन वो हमारे प्रोटेस्ट को क्या कर रही थी? इग्नोर कर रही थी।
कि नहीं, आज तो हमारा अंतिम समय आ ही गया है। She lay peacefully in a bed, praying and telling her prayer. और उन्होंने क्या किया, उस बीट से, उस माला से वो भजन करने लगी और बिस्तर पर शांति से लेट गईं। Even before we could suspect, हमें कुछ संदेह होता उसके पहले, her lips stopped moving, उनके जो ओंठ हैं उन्होंने हिलना बंद कर दिया। And the rosary fell from her lifeless finger, उस lifeless finger से उनकी जो रोजरी है, जो माला है, वो गिर गई। A peaceful pallor spread on her face, और उनके चेहरे पर एक पीलापन सा छा गया। And we knew that she was dead, और हमें पता चला कि अब उस दुनिया में नहीं रही। We lifted her off मतलब अलग करना, द बेड, बिस्तर से उन्हें नीचे उतारा, अलग किया। एज इट कस्टमरी, क्योंकि हमें जो मतलब रिवाज नियम है उसके हिसाब से, लेट ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ द रेड श्राउड, रेड मतलब लाल, श्राउड मतलब होता है कफन। तो इधर हमें क्वेश्चन आता है कि जो है श्राउड का कलर कैसा था, ब्लैक, वाइट, रेड। तो याद रखना है कि रेड कलर का जो है वो श्राउड था, कफन था। तो लेखक कह रहे हैं कि ग्राउंड पे उन्हें लिटाया, ज़मीन पर उन्हें लिटाया और रेड कलर के श्राउड से कवर कर दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के लिए मतलब अरेंजमेंट करने में उन्हें थोड़ा टाइम मतलब कुछ घंटे लगी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को हम जब उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द सेरेमेटेड। सेरेमेटेड मतलब वो शव ग्रहण, शव दहन के लिए। शव दहन के लिए जब हम उन्हें कमरे में उस स्ट्रेचर जो बनाया हुआ था उससे लेकर गए, द सन वॉज सेटिंग, तो सूर्य है वो ऐसे सेट हो गया था कि एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ अ ब्लेसिंग ऑफ गोल्डन लाइट। गोल्डन लाइट जो है वो ब्लेस हो रही थी, चमचमा रही थी, चमक रही थी बरामदा और रूम में। मतलब सूर्य ने भी एक तरीके से अपने आप को ऐसे सेटल किया हुआ था कि जो है गोल्डन कलर की लाइट जहाँ दादी को लिटाया गया था और बरामदा में लाया जाना था, वहाँ पर लाइट जो है वो सूर्य की पड़ी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, फिर जब रूम में से निकल के हम थोड़े आगे आए, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में, ऑल ओवर द बरामदा एंड हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, मतलब बरामदा से लेकर कमरे तक जब दादी जो हैं उनकी जो बॉडी है वो आई, एंड स्ट्रिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, और उस बॉडी को रेड कलर के श्राउड से क्या किया गया था, कवर किया गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों चिड़ियाँ, सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर, जमीन पर हजारों चिड़िया जो हैं वो आके बैठ गईं। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो कोई आवाज़ नहीं चिड़ियों की। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए हमें बुरा लग रहा था। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, तो मेरी माँ जो है वो चिड़ियों के लिए कुछ रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्ब, और उन्होंने जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को डाल दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी वैसे ही मेरी माँ ने भी डाल दिया। इट थ्रू इट टू देम, मतलब उनको फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, उनके पास। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और जो है वो स्पैरो ने कोई भी नोटिस नहीं किया
किस पर नोटिस नहीं किया? रोटी के जो टुकड़े आए हुए थे उस पर जो है वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि क्या हो रहा है, क्या डल रहा है, इस पर कोई नोटिस उन्होंने नहीं किया। When the crashed my grandmother's corpse मतलब होता है डेड बॉडी जो होती है उसे कहा जाता है। जब दादी को ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो जो चिड़िए हैं वो भी शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और फिर अगली सुबह जो स्वीपर है उसने झाड़ू से रोटी के टुकड़ों को है अलग कर दिया। तो आई होप आप लोगों को जो है वो लेसन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। थैंक यू।